नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल नंबर आज 15 अक्टूबर। रही बात शनिवार का दिन है, बाजार तो बंद है बट येस बहुत सारी कंपनी से गैस आज Q2 के नंबर शेड्यूल होते हुए देखने को मिले थे और वन बाई वन करके दोस्तों हमारे सामने Q2 के नंबर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो गैस डी मार्ट एक ऐसी कंपनी जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन रखता है। इसके पीछे का जो कारण है मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। बट दोस्तों आज के दिन इसने अपने फाइनली Q2 के नंबर्स पेश तो किए हैं, बट मैंने आपको क्या बताया गया इसके ऊपर से नंबर्स पर कि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक गैस आप नंबर्स को बारीकी से जज ना करें। आपको पता है गैस कि पूरा वर्ल्ड अभी के टाइम में हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहा है और इसके पहले भी गैस जो एस्टिमेट थे डीमार्ट के नंबर्स उम्मीद से अच्छे हमें दिखाई पड़े थे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, Q1 की। और ऑफकोर्स गैस अगर Q1 में प्रॉफिट अगर बीट होता है Q2 के अकॉर्डिंग में तो अपने आप में गैस वो बहुत ही अच्छा साइन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी बीच में गैस नंबर्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ कमेंट्रीज है जिसको हम लोग बहुत ही A to Z सरल भाषा में डिस्कस जरूर करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग इधर पढ़ने वाले हैं कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स। और इसके पहले भी गाइस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अगर नंबर्स ईयरली बेसिस पे जम तो होंगे, लेकिन यस क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप जम देखेंगे हम तो अपने आप में गैस वो नंबर्स बहुत ही खास इसलिए हो जाएंगे बिकॉज मार्केट में गैस हाई इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स डाउन हो रहे हैं। बट इसी बीच में गैस डीमार्ट ने इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स पेश किए वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे फिगर्स गैस रुपीज़ इन करोड़ से अगर आप ठीक से जज करें तो देखिए 7816 से उसमें गैस हमें ईयरली बेसिस पे बहुत ही अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस इस क्वार्टर में ओमिक्रॉन वायरस का इम्पैक्ट था। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे जज करें तो आपको गैस अच्छे खासे नंबर्स देखने को मिलेंगे 10,000 करोड़ से। उसमें गैस 10,673 करोड़ के आसपास मार्क्स हमें दिखाई पड़े। मतलब गैस अगर आप ध्यान से देखें डीमार्ट ने गैस हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दर्ज किया। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी का एक्सपेंसेस भी होते हैं, खर्चे भी होते हैं। इन सब कंपनी को चलाने के लिए अच्छे खासे खर्चे करने की आवश्यकता होती है। बट येस कंपनी गैस कैश रिच है तो इसको आराम से मेंटेन भी करती है। तो इनके 7248 से इनके खर्चे में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। 9925 रुपीज़ इन करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 9191 से भी हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। बट 200 पे जो प्रॉफिट के आंकड़े हैं अनुमान से कई बेहतर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे प्रॉफिट की बात की जाए 417 से एक ह्यूज जम गए हमें 685 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस में भी गए हमें एक बहुत ही डिसेंट जम दिखाई दे रही है। ये जो नंबर्स प्रॉफिट जो हमें सिक्वेंशियल बाइस या फिर क्वार्टरली बेसिस पे जंप होता हुआ देखने को मिलता है, ये इसका सबूत है। कंपनी ने हाई इन्फ्लेशन में भी अपने जो काम काज है बहुत ही बखूबी अपनाए हैं। मैं दिखाऊंगा दोस्तों फोरकास्ट क्या हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गैस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो साल दर साल तो रॉकेट की उड़ान बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट क्वार्टरली बेसिस पर गैस अगर कंपनी के नंबर्स उम्मीद से अच्छे आते हैं तो अपने आप में गैस ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। ऑपरेटर से अगर गेम खेलने की कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज कंपनी के ईपीएस हैं हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 6.45 से हमें 10.58 दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टरली बेसिस में गैस हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। अब देख सकते हैं जो प्रॉफिट का आंकड़े हमारे सामने देखने को मिल रहा है कितना था गैस 685 रुपीज़ इन करोड़। यहाँ पे गैस बहुत सारी कंपनीज के जो ब्रोकर्स है गैस उन्होंने कुछ अपना एस्टिमेट दिया था, मार्केट प्रीव्यू दिया था कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे हो सकते हैं। मैं दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन यस यहाँ पे गैस प्रॉफिट में एक डिप हमें देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये मार्केट का अनुमान था, लेकिन गैस ये अनुमान से कहीं बेहतर देखने को मिल चुका है। मतलब अगर आप देखें गैस कि बहुत सारे एनालिस्ट का मानना था कि इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट है 630 से लेके 665 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जी गैस हाइयर लेवल्स पे ये 665 के आसपास आंकड़े हमें दिखाई पड़ रहे थे एज पर द एनालिस्ट पोल। ये गैस हमें उम्मीद से 20 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं गैस कि क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स बहुत ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिल रहे। बट यस मार्केट में गैस जो एक एस्टिमेट सेट किया गया था मार्केट में इन्फ्लेशन को लेकर जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी, तो उससे तो गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में हेल्दी टॉप लाइन भी विटनेस करा है, बॉटम लाइन में भी हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो इसलिए गैस मैं आपको ये आंकड़ा दिखा रहा हूँ जहाँ पे कंपनी पे आपको भरोसा हो, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी को बिना डरे हुए आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए अब मैं जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे गैस जो रेवेन्यू है ये ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 36% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन्स की बात की जाए इसमें भी गैस हमें 33% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी ने इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो जी गैस 8 एडिशनल स्टोर ऑफकोर्स ओपन किए, जिसकी वजह से गैस इनका जो मार्क है ये 300 प्लस हमें देखने को मिल चुका है। तो अपने यहाँ पे गैस ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट आप इसको कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री इसलिए हमें देखने को मिल रही है बिकॉज आपको अच्छे से पता है गैस कि एफएमसीजी जितने भी
लाइक स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे थे, उनके सेल्स तो अच्छे हो रहे थे, बट येस जो इन्फ्लेशनरी जो स्ट्रेस है गैस, इसके वजह से बहुत सारी कंपनीज को ऑफकोर्स एक नॉशनल लॉसेस हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ पर गैस कंपनी की बात की जाए, डीमार्ट दोस्तों अपने एग्रेसिवनेस को आने वाले कल में और भी बढ़ा सकता है। एक समय ऐसा था गैस कंपनी का जो स्टोर था मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसी लाइक बड़ी सिटीज़ में हमें दिखाई पड़ रहा था, बट इसी बीच में गैस अगर आप देखें तो आनंद, बेलगम, भिलाई, जयपुर, रायपुर, इन सब जगह में गैस इनके जो प्रेजेंस है आने वाले कल में एक्सपोनेंशियली और बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। आने वाले 5-10 साल में मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँगा कि अगर आने वाले 5-10 साल में डीमार्ट यहाँ से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ और राइज करेगा। बिकॉज अगर आप देखें, बहुत पुरानी बात गैस मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, 16-17 की बात की जाए, कंपनी के प्रेजेंस गैस ओनली 1 सिटी में ही निर्भर हमें दिखाई पड़ रहे थे, मात्र मुंबई में। बट अगर आप देखें तो 6-7 साल के गैस इंटरवल पे कंपनी अपने प्रेजेंस को वेरियस जो अक्रॉस द लाइक स्टेट्स है इस पे कंटिन्यू करता हुआ ज़रूर दिखाया। आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही जो इनके सीईओ ने एक कमेंट्री दी थी कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ दशक में ये अपने बिजनेस को 5x एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आने वाले कल में अगर आप देखें पूरे भारत में गैस ऐसी कंपनीज़ की बहुत डिमांड है, ऐसे स्टोर्स के आने वाले कल में काफ़ी डिमांड हो सकते हैं। जिस समय गैस एक ही स्टेट में काम करती थी, एक ही सिटी में काम करती थी, बट अभी के टाइम अगर आप देखें वेरियस सिटीज़ में, चाहे वो बेंगलोर हो, नागपुर हो, हैदराबाद हो, विशाखापट्टनम हो, इंदौर हो, भोपाल हो, इन सब जगह पे गैस कंपनी अपने जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है इसको विटनेस करके ज़रूर दिखा रही है। नंबर्स की बात की जाए, मुझे उम्मीद से बहुत ही बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफकोर्स गैस मार्केट सुप्रीम है, अगर मार्केट इस नंबर्स को नेगेटिव लेता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज हम लोग गैस स्टॉक मार्केट में एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए नहीं आए। आने वाले 1 दशक 2 दशक में क्या हो सकता है, और ऐसी कंपनी गैस जैसे इन्फ्लेशन आने वाले कल में कंट्रोल होंगे। और आपको पता है कि आरबीआई का जो पोजीशन है आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगर इन्फ्लेशन 4% के आसपास होता भी है, ये फिर 4.5% के आसपास होता भी है, जो अभी के टाइम में 7% के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं गैस इनकी मार्जिन्स में और भी इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस वर्ल्ड मार्केट में डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो अभी के टाइम में काफ़ी लोगों की फोकस में है, बिकॉज इसमें गैस एबिलिटी भी है और वो रफ्तार भी है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी विंग्स दे सकते हैं। तो आज के कारोबार की बात की जाए, वही गैस हमें फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, मतलब कल के कारोबार की बात की जाए। उसके पहले गैस बहुत बड़ी उछाल हमें विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली, बट यस एक समय ऐसा था गैस कि कंपनी का शेयर प्राइस 6000 के आसपास था, और लास्ट 1 साल में ये 12% के लगभग डाउन जरूर है। तो यहाँ पे गैस अगर आप एसआईपी करते हैं बिना बॉटम आउट आके हुए, तो ऑफकोर्स गैस लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही मुनाफा हो सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट अगर गिरेगा, पूरे के पूरे शेयर गिरेंगे, ग्लोबल मार्केट गिरेगा, तो इस कंपनी में प्रेशर होगा। एक समय ऐसा था गैस कि कंपनी का शेयर प्राइस 3200 के आसपास भी आया था। मैंने गैस कितने बार आप सबको इंकरेज करके वीडियो बनाया था कि इन सब में गैस बॉटम मत आकिए, और इन सब कंपनी में गिरावट हो रही तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दे सकती हैं। ये मैं देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस वेल्थ एक दिन में नहीं बनते, अगर आप 5 ईयर्स 7 ईयर्स ऐसी कंपनीज को होल्ड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गैस कि 600% पैसा बनाना मामूली बात नहीं होती। और गैस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वैल्यूएशन, जो अभी के टाइम क्या है वो फटाफट चेक कर लेते हैं। रही बात मार्केट कैप की, आपको पता है एक बहुत बड़ी ब्लू चिप मल्टी पे अगर स्टॉक हमें दिखाई पड़ती है, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 2,78,000 करोड़ का। हमें गैस ऑल टाइम हाई से 1600 रुपये का डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। आपको पता है कि एक समय इनका जो प्राइस टू अर्निंग था, प्राइस भाग रहा था, अर्निंग ड्रॉप हो रहे थे बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन गैस उस समय जो प्राइस टू अर्निंग था 250-300 के पी पे था। लेकिन गैस आज के स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद ये प्राइस टू अर्निंग 121 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। ऑफकोर्स गैस महंगा तो ज़रूर है, बट येस ये अपने आप में गैस एक डिजर्विंग स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को गेन करता है। रही बात आरओसी की, आरओई की, बिंग ए ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, गैस कंपनी के जो आरओसी है, आरओई है, ये भी काफ़ी इनलाइन है। इसी के बारे में गैस हमेशा डिस्कस करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि भूल जाइए कि मार्केट में क्या एनालिस्ट और क्या पंडित लोग का अनुमान है। मार्केट में ये देखिए कि सेल्स और प्रॉफिट के बिना मार्केट नहीं चलता। कंपनी को गैस अगर सेल्स करने में दिक्कत नहीं होगी, बिजनेस स्पेंड करने में दिक्कत नहीं होगी, प्रॉफिट में दिक्कत नहीं होगी, तो सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है उसको भी विटनेस किया है। तब देख सकते हैं गैस कि ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों अपने आप में जो प्रॉफिट है वो अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यही छोटी सी नेगेटिव है पॉइंट है जहाँ पे गैस मार्जिन हमें लास्ट क्वार्टर से थोड़े से डल होते हुए देखने को मिल रहा है। बट गैस अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें और बड़े बड़े गैस जो बिग कंपनीज हैं जो यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन सबको कंपेयर करें, आपको समझ में आएगा इसके डीमार्ट ने बहुत ही हेल्दी नंबर पेश किए। और एक बार गैस इन्फ्लेशन का जो आंकड़े हैं वो अगर काबू में आते हैं तो इस कंपनी में गैस और भी अच्छी खासी पोटेंशियल हो सकती है।
इस गैस बहुत ही अच्छी कंपनी है और मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले 10 साल में ये कंपनी अपने आप में एक गेम चेंजर रोल प्ले कर सकता है। हर एक कंपनी को गैस मैं आपको हमेशा से एकोमुलेशन करने की सलाह नहीं देता हूँ। बहुत सारी कंपनी को गैस मैं बोलता हूँ कि आप एकोमुलेशन करिए, उसके बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, आपको लेवल्स मिलेंगे। बट येस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी है, जैसे बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एचडीएफसी ग्रुप की कोई अच्छी कंपनीज की बात की जाए, आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, ये सब ऐसी एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में इनकी अर्निंग्स काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल भी है, ग्राउंड में बिजनेस काफ़ी मजबूत है। तो इन सब गैस हर एक गिरावट में सिर्फ एकोमुलेशन करिए कि मुझे 50 स्टॉक, 100 स्टॉक लाइफ टाइम एकोमुलेट करना है। तो पिछले कुछ समय से गैस एक गिरावट का साइन हमें देखने को मिल रहा है। बट येस, 200 का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कैसे इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, 4250 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे कैसे हमें सीधा 4000 के आसपास ही लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से कैसे अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। मेरा सामान्य अगर ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड कर सकती है। अगर आप अपने आप से पूछेगा इसकी कंपनी आपको कैसी लगती है, आपको लगता है कि इंडिया के इतने बड़े डेमोग्राफी में ऐसे कौन से सेक्टर है, ऐसे कौन से चेन बिजनेस रिटेल में जितना अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि डीमार्ट के साथ रिलायंस रिटेल का नाम हमें दिखाई पड़ता है। और ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो इन दोनों कद के सामने हमें दिखाई पड़ी। एक समय गैस एफ रिटेल बहुत ही रिनाउंड कंपनी थी बट डूब गया बिकॉज ऑफ हाई डेट और बहुत ही मिसमैनेजमेंट। तो अपने आप में कैसी कंपनी अच्छी है, निच लेवल मिलता है, तब कोर्स गैस इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्मुलेशन करिए लॉन्ग टर्म तक। जितना गैस आप टिके रहेंगे उतना ही फायदा होगा। अब ऐसा नहीं कि मंडे के दिन इसमें तेजी आने की गारंटी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अगर इसको वीक या कंसिडर करता है और गिराता है तो गैस अपने आप में ही एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर होगी। बिकॉज नंबर्स गैस कोई भी ख़राब नहीं है और टॉप लाइन गैस अच्छे हैं। आने वाले कल में जो मार्जिन श्रिंक थोड़े से हुए हैं उसमें फिर से और भी तेज़ी हमें दिखाई पड़ सकती है। तो यही नंबर्स है, आपको गैस नंबर्स कैसे लगे अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।